Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Vents Tarot, and this is what are his or hers hidden feelings for you, friends. Yes, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि what are your person's hidden feelings. Please, friends, do subscribe, like, and share our channel. If you haven't already subscribed, please do subscribe. And if you have already subscribed, thank you so much. Many angel blessings, friends. ये रीडिंग में हम देखेंगे आप कोई भी पर्सन, लवर, हस्बैंड, एक्स लवर, वाइफ, जो भी आपके पर्सन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आप उनकी क्या हिडन फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं या क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या नहीं बता रहे हैं आपको, वो देखेंगे यहाँ पे आज हम। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे आपने ज्वाइन कर लिया होगा, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं एज मैजिक वेंस टैरो, वहाँ पे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.magicvenstero.com, आप वहाँ जा सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स and choose option 1, this beautiful orange flower, very sparkly. Option 1. Option 2, this beautiful red flower. Option 3, this beautiful blue flower, sparkly sparkly. Take a deep breath, relax, choose option 1, option 2, option 3. हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में है, आप वहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स को आप एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ कर सकते हैं, आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपके दिल की घंटियाँ बजती रहें जब भी हमारी रीडिंग आए। मैं बहुत सारी रीडिंग्स डेली पोस्ट करती हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं, आप लोग एक दूसरे को भी एज अ कम्युनिटी जो हमने बनाई है यहाँ चैनल पे बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, मैनी क्लैप फॉर यू ऑल, जो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो भी इस ईयर में जो कि इतना बेहद बेहद हद से ज़्यादा मुश्किल है हम सब के लिए। हमें एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सिंस आप देख रहे हैं लोग डिप्रेशन और ये सब चीज़ें बहुत हैं। सो एक दूसरे का साथ बनाए रखिए ऐसे ही, और मैजिक वेंस टैरो को ऐसे ही सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं, बातें कम करते हुए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने चूज़ किया है ये ऑरेंज फ्लावर, आपके पर्सन उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ये आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस, ये एडवाइस है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स या वो क्या आपको नहीं बता रहे हैं। एस ऑफ स्पाइरल्स, वेरी नाइस। 6 ऑफ स्क्रोल्स, इंटरेस्टिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आवाज़ सही आ रही हो। एस ऑफ स्टोन्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वाह, वेरी नाइस। 2 एसेस आए हैं। 8 ऑफ मिरर्स, द हैंग्ड मैन, वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। द स्टार एंड द आउटसाइडर। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आपके जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन, वैसे तो ये किसी भी सनसाइन के हो सकते हैं, पर मुझे ज़्यादातर सनसाइन जो लग रहा है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस लग रहा है। या तो ये पर्सन या आप लोग हमारे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या ये पर्सन एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप लोग हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। बहुत स्ट्रॉन्ग लीब्रा और जेमिनाई एनर्जी भी है, तो या आप लोग लीब्रा जेमिनाई हैं, या ये हो सकते हैं, या इनमें कोई प्लैनेट्स हो सकते हैं, इनका राइजिंग साइन या मून साइन लीब्रा जेमिनाई में, एक्वेरियस, लीब्रा जेमिनाई में। ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे फ्रेंड्स? आई थिंक आपने या इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे करा है। आई थिंक आप लोग ने इस पर्सन को काफ़ी सारे मैसेजेस करे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्दो इन्होंने आपसे वॉक अवे करा या आप लोगों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ मुझे लग रही है। ये रिश्ता काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में उलझ के रह गया है। आई थिंक इट इज़ कि आप जब भी बात करते हैं तो इस कनेक्शन में उलझने और बढ़ जाती हैं रेदर देन कम होने के। सो कुछ यहाँ पे ज़रूर ऐसा है कि
बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है इस कनेक्शन में। या यूँ कहें कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, एक तो पहले आप लोगों ने एक दूसरे से वॉक अवे करा है। मुझे लग रहा है कि किसी इशू पे आप दोनों ने, मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स ने भी इनसे रास्ता मोड़ा है और इन्होंने भी आपसे गोस्ट किया है या आपसे बात करना बंद किया। लेकिन उसके बावजूद भी कभी आपने बात की होगी तो लड़ाई झगड़े बहुत लग रहे हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाई, पर काफ़ी उलझ गई है ये रिलेशनशिप या कोई जो इशू आप लोगों को परेशान कर रहा था, या इस पर्सन की लाइफ में अभी काफ़ी चैलेंजेस और उलझने हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा आप लोग कांटेक्ट में हैं या ज़्यादा बात करते हैं, नहीं, मुझे नहीं लग रहा। सो ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं? एक तो ये चीज़ कि ये आपके सारे मैसेज पढ़ते हैं। आपने हमारे व्यूवर्स ने इस पर्सन को काफ़ी मैसेजेस किए हैं या मेल्स वगैरह लिखी हैं, या आप सोचते बहुत हैं इस पर्सन के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं, नहीं भूले हैं। अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन डजेंट रिप्लाई बैक, वो कुछ नहीं पढ़ रहे आपके मैसेज, उन्होंने आपके सारे मेल्स, सारे टेक्स्ट, सारे व्हाट्सएप, सब कुछ पढ़ा है फ्रेंड्स, और उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। और वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं आपके वर्ड से, या आप जो भी उनको लिखते हैं या जो भी आपने कुछ कहा सुना है पुराना, उससे वो काफ़ी अफेक्ट हुए। आई थिंक वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। योर पर्सन इज़ लाइक अ लिटिल, वो ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते। अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो यूँ कह सकते हैं वो एक गुड एक्टर है, या यूँ कह सकते हैं वो अच्छी तरह अपनी फीलिंग्स मास्क कर जाते हैं अपने चेहरे से। अगर आप उनको देखें तो नहीं बताएंगे। ऑल्सो आई फील कि ये बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं आपकी लाइफ से। उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की आपको छोड़ के, आपसे ना बात करके, और स्पेशली जैसे उलझती गई हैं चीज़ें, वो चीज़ उनको बहुत रिग्रेट है। समथिंग हैपन जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बार बार एक ही इशू पे लड़ते रहे और वो उसके बाद एक हद के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि अब वो आउटसाइडर है आपकी लाइफ में, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो आएंगे भी तो भी कुछ नहीं हो सकता, या आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, वो आपको अब एक सोलमेट की तरह देखते हैं। आई थिंक इस पर्सन को जब नहीं पता था आपकी वैल्यू लाइफ में क्या है या ये कनेक्शन क्या है, उनको वक्त इतना आइडिया नहीं था। बट राइट नाउ दे रियलाइज यू आर देयर सोलमेट। आप लोगों का मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, या ये हाई वाइब्रेशनल सोलमेट कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बार बार आपको सोचते रहते हैं। आप भी ड्रीम्स वगैरह या साइंस या मैसेजेस के थ्रू, ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये पर्सन को रिग्रेट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये आपसे छुपा रहे हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में नहीं है। दिस पर्सन फील्स लेफ्ट आउट फ्रॉम योर लाइफ। उस चीज़ का उन्हें दुख है, वो आपको नहीं बता रहे हैं ये चीज़। वो आपके मैसेजेस, मेल्स को वापस पढ़ते हैं और उनको रिग्रेट होता है, वो भी नहीं बता रहे। वो आपको आइडेंटिफाई करा उन्होंने कि आप सोलमेट हैं या एक परफेक्ट पार्टनर या सपोर्ट या फ्रेंड हैं उनके लिए, वो भी नहीं बताया उन्होंने आपको। और क्या चीज़ वो छुपा रहे हैं कि वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल न्यू ऑफ़र या न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो छुपा रहे हैं इस चीज़ को आपसे। उनके मन में भी ये चीज़ है कि दे ऑल्सो वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, और दे वॉन्ट टू मेक एन ऑफ़र। वो चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र करना या कुछ कमिटमेंट देना, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा कैसे करना चाहिए। ऑल्सो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। और जितना आप दूर जा रहे हैं या जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उनके बिना, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। सो दिस पर्सन वांट्स अ पैशनेट न्यू स्टार्ट, दे वांट टू कम बैक विद यू, बट उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और कोई इशू है जो बहुत उलझ गया है। व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग? सी देखिए, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन थक चुके हैं या तो लड़ के, या उनको नहीं समझ आ रहा है इस लड़ाई का या एंड क्या है, या इस चीज़ से बाहर निकलने का क्या एंड है। आई फील के
आप लोगों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, या यूँ कहें फ्यूचर को लेके, बिकॉज ये पर्सन श्योर नहीं थे उस टाइम पे कि ये कनेक्शन क्या है, और वो ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, थोड़े इगोइस्टिक हैं. सो देर वॉज अ इशू कि क्या, किससे कब लड़ना है, कितना, किस चीज़ के लिए लड़ना है, क्यों लड़ रहे हैं, किस बात पे कन्फ्लिक्ट है. कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं आप में, या उनको लगा कि आप दोनों के फ्यूचर गोल्स नहीं मिलते एक दूसरे से, उन्होंने आपसे मूव अवे करा या आपने उनसे करा. बट उसके बाद उन्हें रिग्रेट है. नंबर 7 इज़ ऑल्सो अबाउट लॉस. इट इज़ अबाउट कन्फ्यूजन. इट इज़ अबाउट इमोशनल immaturity, emotional confusions. सीख नंबर 9. आई थिंक ये पर्सन ज़रूर बैठ के सोच रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, बिकॉज उनको डेफिनेटली ये न्यू स्टार्ट चाहिए. वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट उनको नहीं समझ आ रहा, और वो ये भी चाहते हैं आपसे कि आप एक डिफरेंट तरीके से इस रिलेशनशिप को देखें, एक न्यू पर्सपेक्टिव से. शायद वो भी यही कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन? व्हाट इज़ ही थिंकिंग राइट नाउ? ही और शी थिंकिंग. See, wow, this is a confirmation, friends. This person really loves you. They care for you. No matter कुछ भी हो रहा हो इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी. नंबर 6, 18, 19, 23, 28 इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए. नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है. बर्थ डेट्स हो सकती हैं, या बर्थ मंथ्स, या आप लोग मिले थे या कुछ हुआ था. डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, भले कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. देखिए, डिस्टेंस जो है, ये रिलेशनशिप स्ट्रेच होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं. Quite an interesting relationship actually. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है उनको या इस कनेक्शन को, लाइक कोई पास्ट इश्यूज हैं या कुछ ऐसा ब्लॉक कर रहा है उनको, या आपकी इस रिलेशनशिप को. उन्होंने डेफिनेटली ये आपसे, आपके जाने के बाद आइडेंटिफाई करा है कि आप उनके सोलमेट थे या हैं, और अब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है और वो ठीक करना चाहते हैं चीज़ें, बट स्टिल उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं फॉर दिस कनेक्शन. व्हाट इज़ द एडवाइस? सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल. सी, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है. आप लड़के हैं, लड़की हैं, जो भी है, और ये पर्सन आपको काफ़ी लव करते हैं, अफेक्शन. सेकंड चक्रा इज़ अबाउट अफेक्शन, क्रिएटिविटी. इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट मशी फीलिंग. सो ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आप बहुत डिज़र्विंग हैं. सो इनको लगता है कि शायद आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज आउटसाइडर का कार्ड भी है. सो डेफिनेटली उनको लगता है कि वो उनका टाइम, मतलब दे हैव लॉस्ट अ चांस विद यू. उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं. नंबर 36, 31, 18 भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे. सो डेफिनेटली आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो करते रहिए, सेंटर्ड रहिए, हैप्पी रहिए, और देयर इज़ अ चांस कि ये कनेक्शन ठीक हो सकता है. चलिए हम रोमांस एंजल से देखते हैं कि ये कनेक्शन का फ्यूचर कैसा रहेगा. ट्रस्ट द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. एक्सीलेंट, ब्रिलियंट. डेफिनेटली फ्रेंड्स, चांसेस हैं आप लोगों के लिए ये कनेक्शन ठीक होने के. मे बी टाइम लगे या थोड़ा कुछ चेंज करना पड़े आप दोनों को, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है. बट अभी के लिए सिचुएशन में आपको ट्रस्ट करना सही है. हो सकता है आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है ये प्ले बॉय, प्ले गर्ल हैं, या इनको टाइम नहीं है, ये सब की सुनते हैं. हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है. आई थिंक एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि ये सिचुएशन भी ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन भी ट्रस्टवर्दी है. थोड़े इश्यूज तो हर जगह होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हैं. चूज़ योर बैटल्स. सो डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़ा तो है, पर आई थिंक ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितनी बेसब्री से वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं. फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंसडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए आपको पता है मैं हमेशा बोलती हूँ, वेबसाइट पे जाएंगे आप हमारी www.magicvenstero.com फ्रेंड्स, और
इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप एज मैजिक वेंस टैरो। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय। सो फॉर ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। ये बहुत ही स्वीट सा रेड फ्लावर। आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं या वो क्या नहीं कह पा रहे हैं, देयर हिडन फीलिंग्स, देयर हिडन ट्रूथ्स। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है और ये आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। 7 ऑफ स्पाइरल्स, ओके। 2 ऑफ स्पाइरल्स, इंटरेस्टिंग। द 6 ऑफ स्टोन्स, जस्टिस, द किंग ऑफ मिरर्स, Cancer, Scorpio, Pisces, the Page of Stones, Capricorn, Virgo, Taurus, and the Knight of Stones. Oh my God, Capricorn, Virgo, Taurus. या तो आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या आप दोनों कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या इन दोनों साइंस में से हो सकते हैं। करेज, इंटरेस्टिंग, एंड द राइपनेस, वेरी नाइस। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, आप लोगों में एज गैप हो सकता है, या तो आप लोग बिल्कुल सेम एज ग्रुप के, या 1-2 साल, 3-4 साल, या इससे ज़्यादा आप लोगों में एज गैप है। मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस हो सकता है। आई ऑल्सो फील के कहीं ना कहीं आपको कोई थर्ड पार्टी ज़रूर हुई है इस कनेक्शन के अंदर। या तो उस पर्सन ने वर्क को चूज़ कर लिया, कुछ लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन ने अफेक्ट की है ये रिलेशनशिप, लाइक मदर या कोई फैमिली मेम्बर, या आपकी उनकी फैमिली मेम्बर्स, या कोई रिलीजियस या कल्चरल या कोई एक्स रिलेशनशिप ने ये रिलेशन, आपका जो कनेक्शन है उसको अफेक्ट किया है। बिकॉज डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे कि कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर चल रही हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है काफ़ी डिफेंसिव हैं आपके पर्सन। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। ये खुल के अपनी चीज़ें, इमोशंस या गलतियाँ ओन अप नहीं करते हैं। इंस्टेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई है तो ये उससे उनको एक्सेप्ट करने के बजाय शायद आप पे ही ब्लेम डाल रहे हैं, या ऐसा कुछ है। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा है। थोड़े से ये पर्सन इमेच्योर हैं, थोड़े से ज़रूर, यू नो, कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है आप इनफ्लेक्सिबल हैं, आप लोग यू नो चेंज नहीं होते हैं, या आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं हमारे व्यूअर्स। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो ये पर्सन तो हर गलत बात पे ज़िद करते हैं। जो चीज़ें बिल्कुल फैक्चुअल हैं या बिल्कुल बेसिक हैं उस बात पे भी ये पर्सन अड़ जाते हैं या ज़िद कर लेते हैं। हमेशा गलती आपकी बताते हैं, अपनी ही चलाते। सो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पे जो हो रही है। और कोई थर्ड पार्टी भी है। आई थिंक ये पर्सन को लगता है आप लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव करा है, आप लोग परफेक्शनिस्ट हैं, और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से परफेक्शन की डिमांड रखते हैं। कोई थर्ड पार्टी भी है। आई थिंक हो सकता है कोई पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर, या कोई और पैसा, या कोई और चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है। मुझे लग रहा है दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने करियर को चूज़ किया, और लोगों के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी है। इस पर्सन को कोई और कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं वो उनकी बातें। आई थिंक ये पर्सन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट्स कमिंग इज़ कि ये पर्सन नहीं बता रहे हैं कि ये कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपका, और आपके अचीवमेंट्स का, या आपके परफेक्शन का। ऑल्दो ये आपसे लड़ते रहते हैं या लड़ाई हुई होगी कभी, बट ये आपका काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है आप लोग सेम कोवर्कर्स हों, या आर्टिस्ट हों, या सेम आप लोग कभी पढ़ते हों, तो दे नो व्हाट यू आर डूइंग। और जो भी आप करते हैं, चाहे भले आप नॉर्मल एवरीडे वर्क ही कर रहे हो अपना, बट दे फील यू आर वेरी, एज अ पर्सन आप काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी रिस्पेक्ट है इनको, और काफ़ी गिफ्टेड हैं आप, उनको ऐसा लगता है। आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन जो हैं
उनको डबल माइंड्स थे, वो कहीं ना कहीं अनश्योर थे इस कनेक्शन को लेके जब टाइम था आप दोनों के पास। और कहीं ना कहीं एक तो इमेच्योर थे, इनडिसाइसिव थे इस कनेक्शन को लेके, और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, बहुत रिजिड थे। उन्होंने टाइम पे मैच्योरिटी नहीं दिखाई, अपने इमोशंस नहीं दिखाए, वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, या शो ऑफ या डिफेंसिव हो रहे थे कि ना या आपने कुछ उनसे कहा कि आपने कॉल बैक नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो ये पर्सन डिफेंसिव हो गए। या इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, ये पर्सन डिफेंसिवली बिहेव करते हैं, जो कि इमेच्योर है। इनको रियलाइज़ हुआ है ये चीज़ कि जब प्यार देने का टाइम था या बताने का, दैट वाज नॉट, उन्होंने वो ऐसा नहीं किया। सो ये क्या छुपा रहे हैं पर्सन आपसे? ये पर्सन छुपा रहे हैं कि ये पर्सन इस कनेक्शन पे बैलेंस लाना चाहते हैं, इसको वापस बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, बट ये छुपा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं आपको। इनको लगता है कि आपका और या तो आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, या ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, या मे बी आप लोग रिसेंटली भी मिले हैं, तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहीं नहीं जाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उस चीज़ को ग्रांटेड लिया कि अरे शी विल और ही विल नॉट लीव मी, आप छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो आई कैन डू वट एवर आई लाइक। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि उन्होंने ग्रांटेड लिया, इमेच्योरली लिया, और उस चीज़ का उनको रिग्रेट है, उस चीज़ का उनको दुख है। ऑल्सो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, वो आपसे वापस बात करना चाहते हैं। अगर आपने किसी और को पसंद कर लिया तो वो आपको फ़ाइट करके उनसे दोबारा वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, जो कि सॉरी टू से हो सकता है, आई विल कम बैक टू दैट, बट अगर कोई और उनकी लाइफ में है, लाइक फैमिली वगैरह भी क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो वो उनसे लड़ के आपको जीतना चाहते हैं, डेट्स फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 10 to 20% लोगों के लिए आई थिंक आपके पर्सन नहीं बता रहे हैं कि देयर माइट बी अनदर पर्सन इन हिज और हर लाइफ, या हो सकता है कोई फ्रेंड हो या कोई रिसेंटली उनको मिला हो, क्योंकि एनर्जी आ रही है। हो सकता है क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स, हिडन ट्रुथ्स हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में वो किसी और से अभी बात कर रहे हो, चाहे कलीग हो सकते हैं, आई डोंट नो द रिलेशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ कलीग, इट कुड बी, सो हो सकता है वो आपको नहीं बता रहे हो, बट देर इज़ अ चांस कि कोई थर्ड पार्टी हो, कोई और पर्सन हो उनकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। फॉर अदर्स आई फील कि ये आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि या तो ये पर्सन लॉयर, हीलर या ऐसे कुछ हैं, काफ़ी फेयर हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, और काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, या इनके कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से। तो कहीं ना कहीं इनकी अपब्रिंगिंग या इनकी फैमिली इश्यूज़ ने इस कनेक्शन को ख़राब किया है, या ये मैरिड हैं इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली हो सकता है पर्सन मैरिड हो, इनके बच्चे हों, या कहीं ना कहीं आप लोगों में एज गैप है, इस वजह से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने ये कनेक्शन जो था, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इसका जस्टिस नहीं दिया, जो टाइम देना चाहिए था, जो एफर्ट लगाने चाहिए थे, वो सब नहीं दिए। ऑल्सो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से भी वो परेशान थे, तो उनको लगता है कि वो गलत कर गए आपके साथ। कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप आपकी जो है टैबू है, लाइक आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में, या एज गैप डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, या लव लाइक रिलीजन्स अलग अलग हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से उनको एक्सेप्ट करने में या सामने रखने में या इस चीज़ कनेक्शन के लिए लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो डेफिनेटली इस पर्सन को जस्टिस, वो चाहते हैं कि आपके साथ सही कर सकें, आपको जस्टिस दे सकें, या आपकी लाइफ में जस्टिस ला सकें। ऑल्सो ये पर्सन जो है, इनको लगता है कि जब लड़ना चाहिए था, या अभी इनके पास वक्त है लड़ने के लिए, इस कनेक्शन को सेव करने के लिए, बट ये करेजियस नहीं है उतने, इनमें उतनी हिम्मत नहीं है, सो दे आर हाइडिंग ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक ये दिखाते ऐसे हैं ये पर्सन के ये बहुत अचीवर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डेयरिंग हैं, बट एक्चुअली ये कनेक्शन से ये थोड़ा डर गए थे या डर गए हैं, और इनको लगता है कि इनको थोड़ा और करेजियस होने की ज़रूरत है, बोल्ड होने की ज़रूरत है।
टू मेक दिस कनेक्शन वर्क, बट डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, इसको बैलेंस में लाना चाहते हैं. व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से? सी स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स कमिंग टुगेदर. एब्सोल्युटली ये कनेक्शन उनको लगता है बहुत स्ट्रांग है, वो आपको नहीं जाने देंगे. कोई ना कोई तरीके से वापस ज़रूर आपको रखना चाहेंगे या वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में. डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स है ये, सो डेफिनेटली बहुत ही पैशनेट हैं वो आपको लेके. कमिंग टुगेदर. नंबर 2, हो सकता है ये पर्सन अगर अनमैरिड हैं तो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट नहीं समझ आ रहा कैसे करें, कैसे सबको मनाएं. अगर ये पर्सन मैरिड हैं तब भी ये आपको पसंद करते हैं फ्रेंड्स, एंड दे स्टिल वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, और एटलीस्ट कीप सम फ्रेंडशिप और सम सॉर्ट ऑफ अ वेल विशर फॉर यू, यू नो, लाइक ही और शी इज़ देयर फॉर यू. अगर आप लोग सिंगल हैं या कलीग्स भी हैं, को वर्कर्स भी हैं, तो भी आपके साथ काम करना चाहते हैं. डेफिनेटली दे लाइक यू, दे केयर फॉर यू. चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है. आपको 2 एडवाइस कार्ड्स मिले हैं, इंटरेस्टिंग. Adjacent possibilities number 24. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आई थिंक आपको या तो आप इनकी लाइफ में डेफिनेटली इन्होंने और चीज़ें चूज़ कर ली हैं. मुझे लग रहा है आपको भी थोड़े एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ या इस रिलेशनशिप में अगर और किस तरीके से आप साथ रह सकते हैं उस पर देखना चाहिए कि आप लोग क्या फ्रेंड्स रह सकते हैं, क्या आप कलीग्स रह सकते हैं, को वर्कर्स रह सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता वो आपको खोना चाहते हैं. बट हो सकता है आप लोग प्यार या मैरिज ना कर सकें या ना कर पाएँ या अभी वक्त नहीं है, जो भी है. हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51. सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हील करने की ज़रूरत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है आप दोनों को, और तभी जाके, और कुछ गलतियां जो पास्ट में हुई हैं या अभी कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको भूलने की ज़रूरत है, ओवरलुक करने की ज़रूरत है आपको. चलिए देखते हैं आपके लिए लव एडवाइस क्या है फ्रेंड्स. यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. सी एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं लव, आप डिज़र्व करते हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक मैरिज, एक कमिटमेंट, एक लॉयल पार्टनर. और अगर ये पर्सन वो सब हैं आपके लिए और आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपको, आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको लो सेल्फ एस्टीम, रिजेक्टेड फील कराया है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, लाइक अ ट्विन फ्लेम रन कर रहे थे आपसे अवे, दूर दूर दूर. तो आई फील कहीं ना कहीं आपको लो सेल्फ एस्टीम या इन्होंने रिजेक्टेड फील कराया, जो कि बहुत ही वियर्ड और अजीब सी बात है, क्योंकि ये जानते हैं कनेक्शन स्ट्रांग है. तो डेफिनेटली एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. और हो सकता है कुछ लोग आप इस पर्सन से वापस मिलें या जल्दी बात हो आप लोगों की. तो अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंसटेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स. एंड इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एज मैजिक वेंसटेरो. दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा है, चलिए देखते हैं व्हाट आर देयर हिडन फीलिंग्स. आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 ये ब्यूटीफुल स्पार्कली ब्लू फ्लावर चूज़ करा है. आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे, देखते हैं. ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं फॉर द रिलेशनशिप, या आपके लव मैसेजेस हैं. चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स. Wow, strength, the Papa Legaba. 3 of stones, beautiful, very nice. Wow, the Hierophant, the strength, in unbelievable. 2 of scrolls, definitely twin flame connection है आप लोगों के, कुछ लोगों के लिए. 10 of mirrors, wow, this is beautiful. 4 of mirrors, this is beautiful. And the source, interesting. And the 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स 2 बार आया है फ्रेंड्स आपकी इस रीडिंग में. दिस इज़ अनबिलीवेबल. दोनों अलग अलग डेक से हैं. देखिए 10 ऑफ कप्स ये भी है, 10 ऑफ कप्स ये भी है. वाओ, सो इंटरेस्टिंग. डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट या हाई वाइब्रेशनल सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में पूछ रहे हैं, या ये पर्सन आपके साथ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन में है. आई थिंक ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं.
या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, या आप दोनों कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है एरीज और लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हमारे व्यूअर्स एरीज या लियो हो सकते हैं। आई फील ये क्या छुपा रहे हैं आपसे, ये पर्सन जो है काफ़ी आप लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हैं, या ये पर्सन आपको ज़्यादा बोलते नहीं है, या ये कुछ ज़्यादा काफ़ी टाइम से आपका कोई डिटेल में डिस्कशन या डिटेल में बात नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई फील ये पर्सन जो आपके हैं ये काफ़ी टाइम से चुप हैं, या ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, डिस्टेंस लग रहा है मुझे इमोशनल आप दोनों के बीच में। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है एक टाइम आउट सा ले रहे हैं, और ये इस टाइम, या आप लोग इनसे टाइम आउट ले रहे हैं कि आप दोनों थोड़े टाइम के लिए नहीं बात कर रहे हैं, या थोड़ा सा पॉज आ गया है रिलेशनशिप में। आई फील ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी है, या कैसे क्रिएट करें ये वो प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हैं, और जितने हमारे व्यूअर्स इमोशनल और केयरिंग हैं उतने ही ये पर्सन इमोशनल और केयरिंग हैं। सो ये अपने इमोशंस जो हैं आपसे छुपा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं आपको नहीं पता चले कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन को आदत है अपने इमोशंस को सप्रेस करने की, दबा के रखने की, तो ये चीज़ उन्होंने शायद आपको नहीं बताई है। ऑल्सो ऑल्सो ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये कुछ बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। शायद ये आपको कॉल करने का प्लान कर रहे हैं, या ये कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपको स्टॉक करते हैं, तो कुछ वहाँ से कोई प्लान कर रहे हैं ये चीज़ के आपसे बात कैसे हो, या आपकी लाइफ में चल क्या रहा हो, या फेक अकाउंट बना के आपको स्टॉक करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ ये प्लान कर रहे हैं बट आपको बता नहीं रहे हैं। ऑल्सो अगर ये सिंगर या आर्टिस्ट है, या ये कोट्स वगैरह लिखते हैं आपके लिए सोशल मीडिया पे, शायद आप नहीं समझ पा रहे लेकिन वो आपके लिए लिख रहे हैं। ऑल्सो आई फील ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इनको ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये काफ़ी मुझे लग रहा है पर्सन मैच्योर हैं, या ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन इनकी एक बुरी आदत है कि ये डिसीजंस जल्दी से नहीं ले पाते हैं। ऑल्दो ये काफ़ी मैच्योर हैं, वाइज हैं, अपनी एज से ज़्यादा वाइज होंगे, या अपनी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी रखते हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी हैं आपके पर्सन, लेकिन ये चीज़ क्या छुपा रहे हैं आपसे कि ये जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है आप लोग न्यू कनेक्शन में हो, या जो भी आपका कनेक्शन है, पुराना नया कांटेक्ट में या नहीं, ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बहुत बहुत कोशिश करी, नहीं भूल पाए, अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, और ये चीज़ छुपा रहे हैं कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आई सी देम कि ये कोई आपको गिफ्ट बना रहे हैं आपके लिए, या कोई ये सॉन्ग लिख रहे हैं, या ये कोट्स बनाते हैं, या कुछ कुछ ना कुछ ये आपके लिए करना चाहते हैं। इनके मन में है ये चीज़, बट ये उस चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, और ये खुद से भी छुपा रहे हैं उस चीज़ को, कि लाइक कोशिश पूरी कर रहे हैं अवॉइड करने की, कोशिश पूरी कर रहे हैं ये कि आपको भूलने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, आपको कैंपिंग, ट्रैवल और ऐसे कहीं लेट नाइट कैंडल लाइट डिनर्स वगैरह के लिए ले जाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, ये बहुत रोमांटिक है, और ये दिखाते नहीं हैं फ्रेंड्स। इनकी फैमिली, इनके क्लोज फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता हमारे व्यूअर्स को भी पता है ये पर्सन रोमांटिक है। मे बी आपको कभी लगा हो, बट ये उससे भी ज़्यादा रोमांटिक हैं जो आपने सोचा है। ऑल्सो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं अभी आपकी तरफ। इट इज़ लाइक दे आर, जितना वो अपने बारे में फोकस करते हैं उतना वो आपके बारे में अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। दिस पर्सन इज़ सीरियसली मिसिंग यू फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ऑल्सो उनको, आपके पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शायद ये पर्सन को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या रिसेंटली इनकी हेल्थ ख़राब हुई है, या आप लोगों की, तो या कोई इश्यूज़ हैं रिलेशन में, लाइक यू नो
ये शायद प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे जब ये पहले आपके साथ थे, तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि उसको कैसे ठीक करना है, हाउ टू बिकम मोर मैच्योर, कि वो आपको बैलेंस या प्रॉपरली आपके साथ गिव एंड टेक कर सकें। ऑल्सो ये पर्सन आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, अल्टीमेट होम है आप इस पर्सन के लिए, आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, लवर्स भी हैं, सब कुछ है इस पर्सन के लिए। बट आपको ये बोलते कम है या ये बताने में इनको बहुत मुश्किल है। अगेन 10 ऑफ कप्स है, हार्मनी। आई थिंक इस पर्सन को आप लोगों का बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन है। ये पर्सन आपके सारे थॉट्स फीलिंग्स सब समझ पाते हैं और आप भी। और आई थिंक ये आपको मैसेज कर रहे हैं और इनको आई थिंक ये काफ़ी सीरियस रहते हैं पर्सन, तो इनको हंसना या आपकी हंसी पसंद है हमारे व्यूअर्स की, बिकॉज आई थिंक ब्लू भी है, तो आई थिंक दे लाइक टू लाफ। आप जब आती हैं या आते हैं इनकी लाइफ में या जब जब बात करते हैं तो दे फील लाइट, दे फील हैप्पी। ये चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं कि कितना मिस कर रहे हैं आपको, और ये एक्शन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स आपकी तरफ, और ये छुपा रहे हैं उस चीज़ को आपसे। डबल माइंड्स में है, हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिट करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं, बिकॉज दो मैरिज के ऑलरेडी कमिटमेंट के कार्ड्स हैं, मूव इन करने के कार्ड्स हैं, ये आपके साथ मूव इन करना चाहते हैं। या ये पर्सन डेफिनेटली, अगर आप लोग मैरिड हैं, ये पर्सन आपके साथ बेबी वगैरह या फैमिली एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बट वो नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं बता पा रहे हैं, उनके डिसीजंस अभी लेने की आदत थोड़ी कमज़ोर लग रही है मुझे। लेट अस सी व्हाट दिस पर्सन कुड से इफ दे वांट टू से टू आवर व्यूअर्स। वाओ, देखिए कितनी क्विक ये आया है बैलेंस नंबर 14। मेरे को शफल भी नहीं करने दिया इन्होंने, इस पर्सन ने बिल्कुल यार, लाइक वाओ आई एम सो सुपर क्विक। बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन शायद आपको। बैलेंस नंबर 14, डेफिनेटली इनको लगता है आप एक प्रॉपर बैलेंस है इनकी लाइफ में, आप ये इस कनेक्शन को भी बैलेंस में लाते हैं, और आप हमारे व्यूअर्स और ये पर्सन एक दूसरे को काफ़ी बैलेंस में लेके आते हैं। सो आपके बिना ये पर्सन इज़ लाइक इनकम्प्लीट एब्सोल्युटली, और ये कह नहीं पा रहे, ये आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं इस बात को फ्रेंड्स। ओके, वेल डिज़र्व रिवॉर्ड डेफिनेटली फ्रेंड्स। ये आपके लिए कुछ बनना चाहते हैं, ये वो पर्सन है जो आपको कुछ बन के विन करना चाहते हैं, या आपकी आंखों में यू नो दे वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन। डेफिनेटली ये आपको एक रिवॉर्ड की तरह देखते हैं, और इनको लगता है कि हाँ इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। हेल्पलेस एंड होपलेस, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप लोग टच में कांटेक्ट में नहीं हैं या इस पर्सन को बात नहीं हो पा रही, डेफिनेटली आपके बिना अधूरे हैं, हमेशा ही रहेंगे आप दोनों एक दूसरे के बिना। ट्विन फ्लेम्स नंबर 14, एब्सोल्युटली ट्विन फ्लेम्स, एब्सोल्युटली दे वांट टू कम बैक एंड मैरी यू। हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ करा हो या कुछ या आप लोगों ने, बट ये कनेक्शन आपके बिना वो अधूरे हैं। देर इज़ दैट सॉन्ग, अधूरे हम अधूरे तुम, आई डोंट नो विच मूवी फ्रॉम इट इज़। देर इज़ दैट मूवी, का थोड़ी पुरानी है, I can't remember the movie's name right now. It's a new age kind of a thing. अधूरे अधूरे हम अधूरे तुम. I'll add it later on. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या है। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। सी दिस पर्सन इज सुपर अट्रैक्टेड फ्रेंड्स, ये छुपा रहे हैं आपसे। अगर ये नया कनेक्शन है, अगर ये सीक्रेट एडमायरर है फ्रेंड्स, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और ये दिन रात सुबह शाम आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटी की तरफ। एडवाइस आपके लिए ये है कि आप लोगों को खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस करना चाहिए। नंबर 444, अगेन एंजल नंबर, डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है ये। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आई थिंक आप इस पर्सन को राह दिखा सकते हैं। आप इस पर्सन के लिए एक टॉर्च बियरर हैं या एक मेंटर और गाइड की तरह हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपको अपना दिल खुला रखना चाहिए, इनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है फ्रेंड्स। वेरी सॉफ्ट, वेरी केयरिंग, वेरी जेंटल। अगर इवन ये लड़के हैं तो भी बहुत सॉफ्ट हैं, और आई थिंक दैट्स अ वेरी good quality to have in a human being. Kindness, respect, humanity. तो आप इस पर्सन के लिए सब कुछ हैं फ्रेंड्स, और यही आपके लिए है कि आप दिल खुला रखें, अपने दिल पे फोकस करें, और यही से बैलेंस होगी ये रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या। रोमांस एंजल, सेपरेशन,
टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, और ये बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, ये पर्सन नहीं रह सकते आपके बिना। योर सोल्स आर फॉर एवर यूनाइटेड। आपने कठपुतलियाँ देखी होंगी, कैसे समझा सकते हैं हम ट्विन फ्लेम्स को और सोल कनेक्शंस को। आपने कठपुतलियाँ देखी हैं, वो दूर दूर भी होती हैं लेकिन उनके तार आपस में बंधे होते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। आप लोग भले ही दूर दूर हैं बट ऊपर से आप लोग कनेक्टेड हैं अभी भी। एंड वेडिंग, सी मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आप लोग डेस्टाइंड हैं मैरिज के लिए। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं आप दोनों, तो भी इनके मन में यही है कि मैरिज आपसे हो कभी ना कभी एटलीस्ट। और अगर ये आप दोनों सिंगल हैं, एब्सोल्युटली दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। ये तीसरा वेडिंग कार्ड है आपके, इसमें 1 2 3। फ्रेंड्स, मैंने आज तक 3 वेडिंग कार्ड्स एक रीडिंग में नहीं देखे। आप लोग सुपर लकी, सुपर ब्लेस्ड हैं, और ऐसे ही रहिए फ्रेंड्स हमेशा। मैजिक वेन्स टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे पता है आप लोग जो जितने सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। कर दिया करें फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे लिए तो 3 ऑफ कप्स वही हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेन्स टैरो, एंड टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com. Mystic C saying bye.